नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले पत्रकारों की गलती नहीं, पीछे से लगाम कस रही मोदी सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आए एक साथ। जी हाँ, बगावत के बाद पहली बार दिखे दोनों हंसते हुए एक साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में आपको बता दें बीजेपी के साथ होने वाला है खेला। पहले ही चरण की वोटिंग में होगा घमासान, आपस में भिड़े बीजेपी आप और कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मुस्लिम छात्रों का हक छीन रही बीजेपी। मदरसों की में जो दोस्तों आपको बता दें स्कॉलरशिप दी जाती है उस पर लगाई गई है रोक, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का गुस्सा, बोले फिलहाल 20 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी भाजपा को, यहां पर लगाया है कूड़े का ढेर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले भाजपा में चलता है वंशवाद, बेटा बाप बेटा भाई सब लोग बीजेपी में शामिल हैं, परिवारवाद चल रहा है बीजेपी में। इसके बारे में बताएंगे कैसे बीजेपी दूसरों पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती है कांग्रेस पर खुद के ही नेता कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में बाप बेटा सब भरे हुए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नरेंद्र मोदी के ऊपर बिखरे राहुल गांधी, बोले फिलहाल युवाओं को दिया जा रहा है जहर नकली शराब, लेकिन जो है नहीं मिल रहा रोजगार, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को प्रोपेगेंडा और जो है अश्लील कहने के बाद भड़का विवेक अग्निहोत्री, बोले मेरी फिल्म को जानबूझकर किया गया है बदनाम, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले युवाओं को जहर दे रही बीजेपी की सरकार, शराबबंदी का करती है नाटक, नकली शराब पिलाकर मारती है इस देश के नौजवानों को। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के नौजवान ड्रग्स और जो है शराब की चपेट में आते चले जा रहा है। भाजपा की सरकार झूठा दिखावा करती है कि हमने शराबबंदी कर दी है और उधर नकली शराब बिकवाती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने पूरी मीडिया को कवर कर रखा है, पूरी मीडिया पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि इसमें मीडिया जो है मीडिया की गलती है। आपको बताते चले दोस्तों, जानबूझकर राहुल गांधी ने ये सब कुछ बोला। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मुझे नहीं लगता कि मीडिया की गलती है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है। सब जानते हैं कि मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है और पूरी मीडिया दोस्तों इस वक्त वही बजाती भोंपू जो बीजेपी बजाने को कहती है। आप एक चैनल लगाओगे तो आपको सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ सुनाई देगी, दूसरा लगाओगे तो उस पर भी मोदी सरकार की तारीफ सुनाई देगी। लेकिन इस मीडिया पर राहुल गांधी ने कहा कि लगाम कसने वाला पीछे बैठा हुआ है, वो पीछे से सारा खेल खेल रहा है। कभी आपने दोस्तों कठपुतलियों का खेल देखा है? उसमें दोस्तों हमेशा कठपुतली चलाने वाला पीछे बैठा होता है। बस वही जगह पीएम नरेंद्र मोदी ने ले रखी है। आप समझिए पूरी मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया को क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ बीजेपी बताती है। कौन से मुद्दे को हाईलाइट करना है, ऊपर उठाना है, कौन से मुद्दे को नीचे ले जाना है, ये सारी चीजें बीजेपी के अंडर में। आप देखिए अगर कोई एक घटना हो जाती है और उसका जो मेन चश्मदीद होता है या फिर सॉरी जो मेन का वो होता है दोस्तों आरोपी, वो जो है यहाँ पर अगर मुस्लिम होता है तो फिर उस केस को पूरी मीडिया चलाती है। जैसे कि आफताब, ऐसे ही आफताब जैसे दोस्तों अभी एक और केस हुआ है, हजारों केस हो रहा है रोज। उत्तर प्रदेश में खुद एक आदमी ने अपनी पत्नी को दोस्तों काटा और काट कर जो है यहाँ पर उसको सूटकेस में भर दिया। क्यों? क्योंकि पत्नी सिर्फ टीवी देखने की और मोबाइल की मांग करती थी। लेकिन ये खबर नहीं चलेगी, बार बार हर चीज में ये लोग लव जिहाद घुसड़ते हैं। जहां इनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उस मुद्दे को हाईलाइट करना रहता है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले 20 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएगी बीजेपी। जी हाँ, जमकर बोला है हमला। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा दिया है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल इन दिनों जो यहाँ पर दिल्ली की एमसीडी चुनाव को लेकर एक्टिव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो एमसीडी का चुनाव जीत जाए, लेकिन जीत नहीं पाएगी। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को बस एक चीज याद रखना है कि बीजेपी ने यहाँ पर कचरे के ढेर लगा दिए हैं और जगह जगह कचरे के ढेर हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि एक चीज सामने बार बार आती है कि बीजेपी ने वाकई में दिल्ली की हालत दोस्तों बद से बदतर कर रखी है। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो आपको सिर्फ कचरे के कूड़े के ढेर ही दिखाई देंगे। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल इस बार एमसीडी में हमारी ही जीत होगी और हमारी ही सर वो आएंगे लोग। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि एमसीडी चुनाव बीजेपी और आप के लिए एक जंग बन चुका है। आपको याद होगा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरकर एमसीडी चुनाव को टाले जा रही थी। बहाना ये ले रही थी कि हम तीनों नगर निगम को एक करने जा रहे हैं, जबकि दोस्तों ये बीजेपी का डर था। उन्हें सही समय का इंतजार था कि जब सही समय आएंगे जब हम एमसीडी का चुनाव कराएंगे। अब बीजेपी को दोस्तों तो ये तो पता ही था, इसलिए बीजेपी बड़ी चालाकी से एमसीडी का चुनाव उस वक्त लाई जब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले थे। उसके अकॉर्डिंग ही ये गुजरात के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही चुनाव कराया जा रहा है एमसीडी के, ताकि केजरीवाल एक जगह उलझ जाएं और फंस जाएं, या तो इधर या उधर। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि बीजेपी एमसीडी का चुनाव जीतना चाहती है। वो चाहती है कि फिलहाल दिल्ली में एमसीडी में उसी का दबदबा रहे बीजेपी का। लेकिन आप ये चीज भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि शीला दीक्षित जो थी, उन्होंने दिल्ली पर 13 से 15 साल तक राज किया और 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार रही। कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव अभी भी लड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुस्लिम बच्चों के साथ धोखा कर रही बीजेपी की सरकार, उनकी स्कॉलरशिप छीन कर। आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से मदरसे के सपोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धीरे धीरे कर मदरसों की स्कॉलरशिप बंद कर रही है, वो मुस्लिम बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर मदरसों की जो स्कॉलरशिप है वो बच्चों को दी नहीं जा रही है, उनका पैसा सारा का सारा हड़पा जा रहा है और ये सब कुछ सरकार कर रही है। ओवैसी ने कहा कि जानबूझकर मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसा पार कर रही है सरकार, और सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा हासिल करें। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में धर्म दिखता है। इनके हिसाब से धर्म से ही जो यहाँ पर सब कुछ होता है। अगर आपने टोपी पहनी है तो आप पत्थरबाज हो। अगर दोस्तों आप समझिए, अगर आप जो यहाँ पर टोपी नहीं पहने तो आप पत्थरबाज नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप भी समझते हैं कि बीजेपी के हिसाब से हर जो गलत चीज होती है वो मुस्लिम व्यक्ति ही करते हैं। कहीं पर पत्थरबाजी हो जाती है, मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया जाता बिना किसी एविडेंस के, और उन झुंड में दोस्तों आप समझिए एक भी किसी और हिंदू भाई को नहीं उठाया जाता। इसलिए नहीं कि बीजेपी को हिंदू भाइयों की चिंता है, इसलिए क्योंकि बीजेपी को ये बताना है हिंदू भाइयों को कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने एक भी हिंदू को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ मुस्लिमों को किया, ताकि हिंदू बीजेपी को वोट दें। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार डालने की बात है, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि उसकी राजनीति यही है, उसकी राजनीति का पैटर्न ही यही है। आज नहीं 100 सालों से बीजेपी की राजनीति का पैटर्न यही रहा है दोस्तों। आप भी अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो लोगों के दिमाग से ऊपर जाती है, क्योंकि लोग बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने बताया पीएम नरेंद्र मोदी को सोशल वाला रावण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़से और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी सोशल वाले रावण है, जिन्होंने देश को धीरे धीरे कर बर्बाद करने का काम किया है। आपको बता दें देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, देश में लगातार गिरती जीडीपी, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम पीछे आते हुए इसकी जिम्मेदार भाजपा
भाजपा की सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सोशल वाले रावण है, और वो सोशल वाले रावण इसलिए है क्योंकि उन्होंने दोस्तों आप समझिए गुजरात को पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया है। आज गुजरात में ना ही रोजगार है दोस्तों, ना व्यापार है। धीरे धीरे कर सारे के सारे जितने भी दोस्तों व्यापारी हैं वो खत्म होते चले जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि देश में जब व्यापारी ही नहीं रहेंगे, छोटे मोटे बेचारे, तो फिर अडानी और अंबानी ही रहेंगे, और छोटे व्यापारियों को मोदी सरकार खत्म करने में लगी है। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि गुजरात की बदहाली इस बात की जो है यहाँ पर वो है दोस्तों कि एक तरीके सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, और यकीन मानिए दोस्तों ना आगे बीजेपी गुजरात के लिए कुछ करने वाली है। बीजेपी के ऊपर दोस्तों भरोसा करना अपने आप पे एक बेवकूफ़ी है। क्यों है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी गुजरात के लिए दोस्तों कुछ नहीं कर पाएगी, ना वो गुजरात के लिए कभी कुछ कर सकती है और ना कर पाएगी, क्योंकि आप और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त गुजरात के हालात क्या हैं, गुजरात में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाई देश जान चुका है, और आप भी जान चुके हैं कि फिलहाल ये सरकार किसकी है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की है, और पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि मैं अच्छे से जान चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पैटर्न है क्या। इनकी राजनीति का पैटर्न एक ही है दोस्तों सिर्फ, और वो है लोगों को डराओ धमका से वोट ले लो, और वोट ना दें तो भैया और ज़्यादा दूसरे तरीके अपनाओ, ईडी सीबीआई एनआई तो है ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत दिखे एक साथ, बोले राजस्थान की सभा होगी सबसे बड़ी, राहुल गांधी का करेंगे भव्य स्वागत। आपको बताते चले दोस्तों सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार वो जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी का स्वागत करने वाले हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ दिखाई दिए। आपको बता दें सचिन पायलट ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और उनको जो है यहाँ पर लोगों का जन समर्थन मिलेगा सबसे ज़्यादा। सचिन पायलट ने कहा कि मैं समझता हूँ इस वक्त राजस्थान की रैली सबसे बड़ी मेगा रैली होगी और सबसे बड़ा भव्य स्वागत यहीं पर किया जाएगा। आपको बता दें खबरें आ रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फिर से एक बार घमासान की, लेकिन अब सब कुछ पार्टी में ठीक करने के लिए जो है यहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है, और ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल अब राहुल गांधी जो है दोस्तों वो राजस्थान में आएंगे, और राजस्थान में कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट मिलेगा, प्यार मोहब्बत मिलेगा। देखना ये भी है दोस्तों कि फिलहाल अब आने वाले समय में बीजेपी को कैसे झटका लगेगा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ आने के बाद बीजेपी को राजस्थान में दोस्तों बड़ा झटका लग रहा है। ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल राजस्थान का जो ये इलेक्शन से चुनाव होगा आने वाले समय में 2023 में राजस्थान में ही चुनाव है, और ऐसे में दोस्तों इलेक्शन से पहले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक किया जा रहा है ताकि वोटिंग पर कोई असर ना पड़े, लोग ये ना सोचे कि भैया ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से डायरेक्ट राजस्थान जाएगी दोस्तों, और राजस्थान में जाने के बाद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में राहुल गांधी का स्वागत करने का प्लान बना रहा है। को बताते चले इन दोनों के मिलन में के वेणुगोपाल का बड़ा हाथ है, क्योंकि के वेणुगोपाल दोनों के साथ दिखाई दिए। के वेणुगोपाल ने जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों आपस में बात करें या ना करें इससे कोई मैटर नहीं है दोस्तों, लेकिन राजस्थान की जनता को ये लगना चाहिए कि दोनों साथ है, और ऐसे में इन दोनों को एक बार साथ लाया गया है कि कहीं दो की लड़ाई में तीसरा फायदा ना उठा ले जाए। हालांकि सचिन पायलट ने एक बार बगावत कर दी थी, विधायक ले उड़े थे, वो तो कांग्रेस की किस्मत अच्छी थी, या फिर यूं कहते कि अशोक गहलोत जैसे सीएम कांग्रेस के पास थे इसलिए राजस्थान बचा। और दोस्तों जैसे और राज्यों में बीजेपी ने खेल करा है वो यहाँ पर भी कर देती, लेकिन उनका मुकाबला सीधा अशोक गहलोत से था। और मैं अभी भी मानता हूँ कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी मेधा पाटेकर ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेधा पाटेकर इन दिनों राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई, जिसके बाद अब बीजेपी मेधा पाटेकर पर हमलावर हो गई है। आपको बता दें मेधा पाटेकर वही है दोस्तों जिन्होंने गुजरात की
नर्मदा बांध के लिए सरकार से बगावत की थी और इसमें उनका साथ कांग्रेस ने भी दिया था। जी आपको बता दें उस वक्त दोस्तों जो है यहाँ पर काफी कुछ चला था, काफी लड़ाइयां चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी नर्मदा बांध के लिए जो है मेधा पाटकर ने हार नहीं मानी थी। मेधा पाटकर ने जंग लड़ी थी गुजरात में। और सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, उन्होंने 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उसके बाद उनके ऊपर काफी केस भी दर्ज हुए थे। आपको बता दें अब फिर से एक बार बीजेपी मेधा पाटकर के पीछे पड़ गई है। वो लोगों से अपील कर रही है कि फिलहाल कांग्रेस को और आपको वोट मत देना, मेधा पाटकर जो है वो गुजरात विरोधी हैं। जबकि दोस्तों सब जानते हैं कि मेधा पाटकर ने जो बांध के ऊपर रोक लगवाई थी उससे आदिवासी, गरीब और कई लोगों का दोस्तों बहुत फायदा हुआ था। सरकार इसके खिलाफ थी लेकिन उसके बावजूद भी मेधा पाटकर ने अगेंस्ट करा। फिर उसके बाद उनके साथ कांग्रेस आ गई और ऐसे कर कर जो है उनको इसमें सफलता मिली थी। लेकिन अब वही बीजेपी लोगों को भड़का रही है कि मेधा पाटकर को वोट मत देना क्योंकि ये जो है गुजरात विरोधी हैं। ऐसे में मेधा पाटकर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो हार से डर गई है, गुजरात में उसको हार दिखाई दे रही है, इसीलिए वो हमारा नाम यूज कर रही है। हमारा नाम यूज करने की जरूरत क्या पड़ी? मेधा पाटकर ने कहा कि बीजेपी को मेरा नाम यूज करने की क्या जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें दोस्तों मेधा पाटकर ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अब टू टू टाई टाई होने वाला है क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी कितना ही जनता से छुपा ले लेकिन इनके अपने लोग ही इनकी पोल खोल देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी किस विचार पर चलती है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है क्योंकि उसके पास दोस्तों अब कोई भी जो यहाँ पर मकसद नहीं है चुनाव लड़ने का। और बीजेपी को मेधा पाटकर जैसे लोगों से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेधा पाटकर के ऊपर अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी के चलते कई मुकदमे ठोके गए। मेधा पाटकर किसान आंदोलन में नजर आई, मेधा पाटकर जो है दोस्तों इसमें गुजरात चुनाव में नजर आ रही हैं, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आई। तो बीजेपी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले वंशवाद का असली चेहरा बीजेपी फैलाती है परिवारवाद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी का एक एक नेता कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाता है, सपा के ऊपर यह आरोप लगाता है, आपके ऊपर यह आरोप लगाता है कि ये लोग परिवारवाद फैलाते हैं, ये वंशवाद फैलाते हैं। जबकि दोस्तों कांग्रेस में आप देखेंगे तो कोई का बेटा किसी की पार्टी में नहीं है, इतना वंशवाद परिवारवाद है ही नहीं कांग्रेस में। लेकिन बीजेपी का असली चेहरा देख लीजिए कि बीजेपी में कैसे परिवारवाद फैला हुआ है। आप देखिए दोस्तों ये लिस्ट देख लीजिए, आपको ये लिस्ट देखकर समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के कितने नेता और कितने बेटे साथ साथ है जिसमें परिवारवाद घुसा हुआ है। चलिए मेन नाम बता देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जो है जय शाह, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना रखा है। पंकज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा दोस्तों पंकज नाथ, उसको भी जो है यहाँ पर वो भी राजनीति में है और वो भी मंत्री है। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए कैलाश विजयवर्गीय, उसका बेटा भी बीजेपी में है जो है यहाँ पर। इसके बाद कई ऐसे बड़े नाम आते हैं। अनुराग ठाकुर दोस्तों, इनके पिताजी भी बीजेपी में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पिताजी भी बीजेपी में थे। जितने भी यहाँ तक के मैं कह दूं जितने ओल्ड लोग भी जो है ना दोस्तों उनके फादर भी बीजेपी में रहे, वो भी अभी बीजेपी में। और ऐसा नहीं दोनों एक एक साथ साथ हैं सब लोग। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी ही फैला रही है। राहुल गांधी के भाई जो है दोस्तों वरुण गांधी, उनकी मां मेनका गांधी, वो भी बीजेपी में। आप समझिए कितना परिवारवाद। अगर मैं गिनाने बैठ गया लिस्ट के नाम तो पूरी शाम हो जाएगी। आपको बता दें अखिलेश ने लिस्ट जारी की है। दरअसल चाचा शिवपाल के ऊपर बीजेपी ने उनको पेंडुलम बताया था, जिसके बाद अखिलेश ने इनकी पूरी पोल खोल दी और कहा कि ऐसे ये लोग परिवारवाद फैलाते हैं, इनमें इस तरीके से परिवारवाद फैला हुआ और पूरी बीजेपी और ये सब लोग एक साथ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से टाए फिश हो चुका है, या फिर यूं कह दे कि बीजेपी दोस्तों अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे और आप हमसे जुड़े।